नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारा ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे प्रीवियस जो क्लास हुई थी उसमें हम त्रिकोणमिति जो चैप्टर पढ़ा रहे थे 8वां अध्याय है ना, उसमें पूरा जो है थ्योरी कंप्लीट हो गया था 8.1 के लिए, और उसके कुछ प्रॉब्लम्स को हम बता दिए थे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए थे। उसी में जो है सो आज हम आगे और भी कुछ प्रॉब्लम को लेकर के आए हैं, और आप लोगों के बीच कुछ क्वेश्चन हम छोड़ के गए थे जो आप बनाए होंगे, तो उसको क्या करना है कि मिला लेना है उस सॉल्यूशन को। क्यों? क्योंकि आप बनाए वो आया सही या नहीं आया, उसका स्टेप सही था या नहीं था, उस चीज़ को देखते हुए इसको क्या करना है कि सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो देखिए जो हम क्वेश्चन छोड़े थे आपके पास 4 नंबर, जिसमें क्या था वैल्यू कि tan थीटा बराबर √2 - 1 तो सत्यापित करे, मतलब सिद्ध करके हमको बताना था कि तो सिद्ध करके हमको दिखाना था कि tan थीटा बट्टे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर √2/4 होता है। तो इसके लिए क्या करना है कि लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, है ना, इसको हमको सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन लिखेंगे, क्योंकि स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टेप बाय स्टेप आप लिखते हैं तो मार्किंग अगर स्टेप बाय स्टेप होती है तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा, है ना। तो स्टेप गलत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है कितना है, tan थीटा बराबर √2 - 1 है। tan थीटा बराबर क्या है, √2 - 1। तो हमको क्या प्रूव करना है, तो प्रूव है टू प्रूव, है ना, टू प्रूव tan थीटा बट्टे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर √2/4। इतना फर्स्ट आवर में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को जो दिया हुआ है उस भाग को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे इसके आगे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम लिखेंगे, इसलिए LHS समझते हैं, एक होता है LHS, एक होता है RHS, है ना। तो LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। मतलब कि ये भाग जो है आपका tan थीटा बट्टे 1 + tan स्क्वायर थीटा वो लेफ्ट में है और √2/4 क्या है, राइट में। तो हम इसको जो है सॉल्व करके कितना लाना है, हमको √2/4 लाना है। ठीक है, तो इसलिए हम लिखे हैं LHS में क्या है, tan थीटा अब बट्टे में 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखिए हम tan थीटा का वैल्यू जानते हैं क्या है, √2 - 1 अब बट्टे में 1 + tan स्क्वायर थीटा, मतलब √2 तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होगा यहाँ पे, तो 1 है, और tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू मतलब tan थीटा का वैल्यू क्या है, √2 - 1, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऊपर में √2 - 1 अब बट्टा में 1 प्लस, अब a - b का होल स्क्वायर पर ये टूटेगा, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर -2ab और प्लस में b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब किसका, √2 का स्क्वायर, अब -2 a के जगह पर कितना है, √2 है, और b के जगह पर कितना है 1, अब प्लस में b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, तो ऊपर में जो है उसको लिख देंगे √2 - 1 अब बट्टा, अब देखिए कि 1 है तो 1 रह जाएगा, 1 है तो 1 रह जाएगा, अब प्लस में √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2 प्लस, क्योंकि √2 का स्क्वायर ये से रूट कट जाता है तो क्या बचता है, 2 बचता है। ठीक है, अब माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2
√2, अब प्लस में 1, प्लस में 1। तो अब देखिए ऊपर में जो है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे फिर, और नीचे में 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और एक यहाँ 4, 4 - 2√2, 4 - 2√2। अब देखिए कि इसको क्या करेंगे, √2 - 1, अब बट्टा में अगर इसमें से -2 को कॉमन कर ले, -2 को क्या कर ले कॉमन, चाहे -2 को अभी कॉमन नहीं करेंगे, सिर्फ हम 2 को कॉमन करेंगे। ठीक है, तो 2 को अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2, अब माइनस √2 बचेगा, 2 - √2 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें से हमको क्या करना है कि 1/2 को अलग कर देना है, 1/2 को क्या कर देंगे अलग कर देंगे। और ऊपर में क्या है √2 - 1, √2 - 1, अब बट्टा नीचे में क्या है, क्या बच जाएगा 2 - √2, 2 - √2। अब इसका हर परमेकरण कर देंगे। अब हर परमेकरण क्यों करेंगे, क्योंकि बट्टा में जो है रूट नहीं होता है ना। बट्टा में जो है मतलब कि आपको परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में पता होगा, तो परमेय संख्या के रूप में ही हमेशा भिन्न को लिखा जाता है। तो परमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए इसका जो हर होना चाहिए वो रूट मतलब रूट में नहीं होना चाहिए। तो इस रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर परमेयकरण कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + √2 अब बट्टा 2 + √2। अब हर परमेयकरण में आप 9th में पढ़े होंगे कि नीचे में जो संख्या दिया हुआ होता है उस संख्या का चिन्ह बदल के, तो चिन्ह बदलेंगे इसका कितना हो जाएगा 2 + √2 होगा, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा होगा। तो कितना हो जाएगा 2 + √2, इसलिए 2 + √2 से इसमें क्या कर दिए गुना कर दिए। अब काट देंगे ना तो इसके मूल मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इधर वाला आप देखिए ऊपर नीचे कट जाएगा तो कितना उतना ही आ जाएगा, है ना। लेकिन रूट को हटाने के लिए क्या है, ये प्रोसेस को करना जरूरी होता है। अब देखिए 1/2 है ना, गुना ऊपर में √2 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो √2 से जब 2 को गुना करेंगे तो क्या आएगा 2√2 आएगा, और √2 से √2 को गुना करेंगे तो प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। √2 गुना √2 मतलब 2 बार। अब -1 से गुना करेंगे तो -2, अब फिर -1 से तो -√2, अब बट्टा यहाँ पर देखिए कि a - b या a + b बन रहा है। तो a - b इंटू a + b क्या होता है a² - b², मतलब 2 का स्क्वायर अब -√2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 इंटू, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या है 2√2 है, और यहाँ पर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाए, क्या बचेगा 2 बचेगा, अब -2 अब -√2 है ना, अब बट्टा 4 - 2, 4 - 2। अब देखिए ऊपर में 1/2 गुना, अब 2√2 में से एक √2 घट जाएगा तो कितना बचेगा √2 बचेगा, प्लस में 2 और माइनस में 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या है 4 में से 2 घटेगा तो 2, मतलब कि अब एक्चुअल वैल्यू जो हमारा आएगा ऊपर में √2 है बट्टा में नीचे में कितना आ जाएगा 4। यही हमको क्या करना था लाना था, देखिए यहाँ पर √2/4 हमको सिद्ध करके दिखाना था। समझ में आ गया। तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे कि √2/4 = RHS, है ना, यानी कि ये क्या हो गया प्रूव हो गया, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। किसी को डाउट, आप जो बनाए थे इस ये प्रोसेस था या कोई दूसरा था, इसको देख लेंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पर। तो इसका अगला प्रश्न है 5 नंबर,
कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। त्रिभुज ABC में कितना दिया हुआ है? कोण B बराबर 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ABC, अब इसमें किस कोण का मान दिया है 90 डिग्री? तो कोण B का वैल्यू दिया है 90 डिग्री, ठीक है। तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर। AB जो लंब है उसका वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। BC प्लस AC, मतलब ये नीचे वाला और कर्ण ये दोनों मिलाकर के क्या है? 25 सेंटीमीटर है। तो साइन A कॉस A सेक A, मतलब हमको थीटा किसको मानना है? तो A को मानना है। थीटा किसको मानना है? तो A को मानना है, ठीक है। मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये क्या होगा? लंब हो जाएगा। और ये क्या होगा? आधार होगा। बताए थे कि थीटा जिसको माना जाए उसके सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। थीटा जिसको माना जाए उसके सामने वाला लंब होगा, और जो शेष भुजा बच गई वो आधार होगा, क्योंकि कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इसका आपको आंसर निकालना है, सॉल्यूशन करना है। तो लिखेंगे वही बात कि दिया है इसमें कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है? 90 डिग्री। AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC प्लस AC बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। BC प्लस AC बराबर क्या दिया? 25 सेंटीमीटर। मतलब दोनों का योग दे दिया है। तो हमको तो भुजा फाइंड करना होगा, तब तो हम निकाल पाएंगे ना, क्योंकि साइन A बराबर क्या हो जाएगा? BC अब बट्टा में AC। तो AC का ना हमको पता है ना BC का पता है, दोनों का योग पता है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से मान लेंगे। माना कि किसको माने? आप जिसको कहेंगे, कर्ण को भी मान सकते हैं, AC के बराबर भी मान सकते हैं और BC के बराबर भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं BCA के बराबर कि BC क्या है? X है। माना दोनों में से किसी को मान सकते हैं। माना BC बराबर X, तो AC बराबर क्या होगा? इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा? तो 25 माइनस BC, 25 माइनस BC, या AC बराबर 25 माइनस X होगा। 25 माइनस X हो जाएगा, ठीक है। 25 माइनस क्या होगा? X। मतलब कि अब जो है हमारा वैल्यू, यहां से BC को हमने X ले लिया और AC को क्या ले लिए? 25 माइनस X। तो अब पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम क्या कर लेंगे? इसका वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कि कर्ण क्या है? AC। तो AC का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर? तो BC का स्क्वायर आप प्लस में AB का स्क्वायर के बराबर, यानी BC के स्क्वायर आप प्लस में AB के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से वैल्यू पुट कीजिए इसमें। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब AC, तो AC का वैल्यू क्या है? 25 माइनस X। AC का वैल्यू अभी निकाले ना, 25 माइनस X का स्क्वायर। और उसके बाद बताइए BC का वैल्यू क्या लिए? X लिए, तो X का स्क्वायर अब प्लस AB का वैल्यू तो दिया हुआ है 5 का, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहां पर 25 माइनस X का होल स्क्वायर है, मतलब A माइनस B के होल स्क्वायर पर टूटेगा
तो a माइनस बी, इससे पहले भी बताएं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 25 है, बी कितना है x, अब प्लस में बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बराबर बराबर इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब प्लस में कितने 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब एक बात बताइए कि बराबर के जितने उधर हैं उसको सबको क्या कर लेंगे, इस साइड लेंगे। इससे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, अब माइनस 25 दूना 50x प्लस में एक्स स्क्वायर है, ये सबको बोले क्या कि उधर से इधर ले आएंगे, तो माइनस में एक्स स्क्वायर अब माइनस में 25 बराबर में क्या होगा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर अब कुछ नहीं बचा, तो अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जो है 625 ये माइनस में 25 ये प्लस में है तो कितना हो जाएगा 600, तो माइनस 50x बराबर बराबर सॉरी बराबर नहीं होगा, यहाँ पर घट के कितना आएगा, तो प्लस में 600 आ जाएगा बराबर 0, तो माइनस 50x बराबर जो है सो माइनस 600, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और x बराबर क्या निकलेगा, इधर लिख देते हैं x बराबर क्या निकलेगा, तो 600 अब बट्टा में 50, 1 0 से 1 0 और 12 पंचे 60, मतलब x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 12 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 12, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में इसको लिख देंगे। तो जब x का वैल्यू 12 आया तो यहाँ पर हम जो है AC का वैल्यू, x मतलब किसका वैल्यू BC का, तो इसीलिए यहाँ पर BC बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, BC बराबर कितने 12 सेंटीमीटर। तो हमको अब क्या चाहिए AC चाहिए, है ना। तो AC चाहिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। तो इसके आगे अब हम नोट करते हैं, तो देखिए AC बराबर क्या होगा, लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 मान लिए उसको, समीकरण 1 से AC बराबर क्या लिखे थे 25 अब माइनस में x, मतलब कि 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर आपको देखे तो AB का जो वैल्यू है, AB का वैल्यू है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, BC का जो वैल्यू है वो कितना आया 12 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। फिगर जो हमारा था वो इस प्रकार का था, ABC, ये कोण B जो है 90 डिग्री का है ना, ये वैल्यू आपका जो है 5 सेंटीमीटर, अब ये निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर और ये निकल के आ गया 13 सेंटीमीटर। क्लियर है, यहाँ पर किसको लेना है एंगल, तो A को लेना है। अब जो है हमारा जो निकालने वाला भाग है उसको यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो पहले हमको क्या निकालना है साइन A, तो साइन A बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो इसमें लंब क्या, लंब कौन है, तो लंब बताए कि जो A के सामने हो, मतलब BC क्या होगा लंब होगा, BC क्या होगा लंब होगा। अब बट्टा AC क्या होगा आधार होगा, तो BC का वैल्यू 12 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू 13 सेंटीमीटर, मतलब इसका आंसर जो है हमारा निकल के आएगा 12/13। अब इसके बाद cos A आधार बटा कर्ण, तो
आधार इसका हो जाएगा ए बी, और कर्ण हो जाएगा ए सी। तो आधार का वैल्यू है 5 और कर्ण का वैल्यू है 13, ये आंसर आ गया। उसके बाद सेक ए, तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। मतलब कि ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, मतलब कर्ण का वैल्यू 13 और आधार का वैल्यू 5, तो 13/5 ये आंसर हो। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि जो वैल्यू दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको फिगर बनाना है, और जब फिगर बन जाएंगे तो जो उसमें वैल्यू दिया है उसको रख देंगे, और जो हमको निकालना है उसके अकॉर्डिंग फिर पी बी एच का वैल्यू निकालेंगे। पी बी एच का अगर दिया हुआ है जो, उसके हिसाब से, जो नहीं है उसमें से कोई एक का निकाल लेंगे, ठीक है। तब जा करके फिर वैल्यू रख देंगे तो निकालना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। निकालना क्या हो जाएगा? आसान। तो इस तरह अभी तक हमने 2 क्वेश्चन को देख लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, कि एक वैल्यू है जिसमें लिखा हुआ है कि साइन ए बराबर जो है वो 3/5 है, 3/5 है। तो हमको निकालना है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे फिर, कि एक फिगर ड्रॉ करेंगे, एक फिगर बनाएंगे उसी तरह। ए बी सी है ना, एक त्रिभुज हम ले लेते हैं। अब इसमें जो है हमको फिगर वैसे नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको त्रिभुज की चर्चा नहीं की गई है ना, त्रिभुज की चर्चा नहीं की गई है, तो इसका ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करने का मतलब हो गया कि इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है उसके आधार पर हम मान निकालेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको दिया क्या है पहले उसको लिख लीजिए, कि दिया है साइन ए बराबर 3/5 है ना, 3/5। तो साइन ए बराबर जो है कितना है? 3/5। तो 3/5 है, इसीलिए साइन ए का जो वैल्यू होता है वो क्या होगा यहाँ पर? P/H होगा कि नहीं? P/H होगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? 3/5 बराबर में के बताए थे, तो P बराबर क्या आएगा? 3K आएगा, और H बराबर क्या आएगा? 5K आएगा। फिगर को ड्रॉ कर देते हैं ताकि और बेहतर समझ में आए। अब क्या है कि A है इसलिए फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं, अगर नहीं होता तो नहीं करते, है ना, उस समय। अब बताइए कि इसमें P, तो इसके सामने वाला जो BC है वो क्या होगा? P, और ये जो है AB वो क्या होगा? B, और ये क्या है? H, ये क्या होगा? कर्ण। तो P का वैल्यू यहाँ पर 3K और H का वैल्यू कितना? 5K। तो हमको फाइंड क्या करना होगा? AB फाइंड क्या करना होगा? AB है ना, मतलब B का वैल्यू निकालना होगा। तो B का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से हमको B का वैल्यू चाहिए, तो B बराबर क्या हो जाएगा? √H² माइनस P², H² माइनस P², या B बराबर
एच स्क्वायर का मतलब क्या है? 5k का स्क्वायर। एच स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 5k का स्क्वायर हो जाएगा। और पी स्क्वायर का मतलब 3k का स्क्वायर। तो 5k मतलब 25k स्क्वायर, और 3k मतलब 9k स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर कितना? 16k स्क्वायर। मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा कितने? 4k आएगा। 16 का 4 और k का k, तो कितना वैल्यू आ गया? 4k आ गया। ठीक है, तो अब हमको सब पता चल गया। यहाँ पे सब का वैल्यू क्या हो गया? पता चल गया। p का भी, h का पहले से, p और h का पहले से पता था हमको, b का निकालना था, तो b कितना हो गया? 4k हो गया। b कितना हो गया? 4k हो गया। अब हमें क्या चाहिए? तो कुछ नहीं चाहिए, अब हमको जो निकालना है उसको लिख लेना है। उसको क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो एक का वैल्यू आपको दे दिया, तो अब क्या को बचेगा? 5 गो, क्योंकि साइन का दे दिया तो कॉस बचेगा, कॉस एक, टेन और कॉट, ये जो है सो आपके वैल्यू बच जाएंगे। तो हम किसका लिखते हैं पहले? तो लिखेंगे अब कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए? तो कॉस जो होता है वो लंब, सॉरी, आधार बटा कर्ण के बराबर। तो ये तो लंब है और ये क्या है? आधार, मतलब ए बी बटा ए सी के बराबर। ए बी बटा क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। तो ए बी बटा ए सी, ए बी का वैल्यू देखिए कितना है? तो ए बी का वैल्यू 4k और ए सी का वैल्यू 5k है। तो k से k कट जाएगा, क्या बचेगा? 4/5। 4/5 क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा। 4/5 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप यहां से इसमें फाइंड कर लेंगे क्या चीज? tan a cot a sec a और एक वैल्यू cosec a। ये अब 4 वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बस जो फॉर्मूला है उसको रखना है और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल लेना है। कोई डाउट इसमें नहीं ना? तो आप जो है सो यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन, इससे पहले 3 क्वेश्चन डील कर दिए थे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इससे पहले वाला जो क्लास हुआ था दूसरा क्लास, उसमें आज ये तीसरा क्लास है त्रिकोणमिति का, है ना? तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 8.1 में जितने क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं अभी तक, या एनसीईआरटी का हो, आलोक का हो, है ना, भारती भवन का हो, जो मेनली रूप से बच्चे बिहार बोर्ड के बच्चे यही सब बुक बनाते हैं। कोई कोई बनाते हैं स्टूडेंट फ्रेंड्स, मतलब एसएफ का, कोई जो है सो आरएस अग्रवाल कभी कभार बनाते हैं, नहीं तो नहीं बनाते हैं। तो आप कुल मिलाकर के हम बुक का भी, कई बुक का जो है सो नाम लिखे थे कि आप कौन कौन से बुक का प्रश्न बना सकते हैं, कौन कौन से बुक का प्रश्न बना सकते हैं। तो उसमें हम बहुत सारे बुक नहीं, 5-6 बुक का नाम हम लिखे थे। जैसे फर्स्ट नंबर पर हम लिखे थे आपका बीटीबीसी, जो स्कूल में आप बुक पढ़ते हैं। दूसरा लिखे थे आलोक पब्लिकेशन का, आलोक पब्लिकेशन। तीसरा लिखे थे भारती भवन का, भारती भवन। चौथा एसएफ मतलब स्टूडेंट फ्रेंड। पांचवा आरडी शर्मा। छठा आरएस अग्रवाल। मतलब ये सारे बुक क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। इतना थ्योरी, हर एक बुक के थ्योरी को देखते हुए हम जो है सो आपको पूरा एक बनाए हैं, आपको एक थ्योरी दिए हैं। तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी ही हमारा बनेगा, ऑल बुक को लेकर के
एक थ्योरी यहाँ पर आपको दिया गया। हो सकता है कि एक क्वेश्चन में आपके 3-4 फार्मूला का यूज हो जाए, है ना, क्योंकि RS अग्रवाल का बुक जो होता है थोड़ा टफ होता है, RD शर्मा थोड़ा टफ होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा एडवांस लेवल के डाले जाते हैं। एडवांस लेवल कहने का मतलब कि इससे बढ़ करके जो आप पढ़ रहे हैं NCERT बुक, आलोक पढ़ रहे हैं, भारतीय वन, ये सब नॉर्मल है, ये 3 बुक, ऐसा भी थोड़ा नॉर्मल है। लेकिन ये 2 बुक जो होता है आपका RD शर्मा और RS अग्रवाल, ये थोड़ा हाई लेवल का होता है, ठीक है। तो इसमें एडवांस क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो आप जो है सो उसको बनाएंगे, नहीं बनेगा तो कमेंट करेंगे। कमेंट में जो है सो चैप्टर का जो है सो यूनिट यानी प्रश्नावली 8.1 का है तो 1, उसका क्वेश्चन नंबर लिख करके डाल देंगे, तो हम अगले दिन उसका क्या करेंगे, आपको सॉल्यूशन दे देंगे। कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि सर इसमें जो है आप पहला चैप्टर क्या किए, त्रिकोणमिति स्टार्ट किए, क्यों सर? तो देखिए त्रिकोणमिति क्या होता है, आपका 20 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का? 20 नंबर का चैप्टर है। इसमें थोड़ा सा फार्मूला को अच्छे से ध्यान में रख लेते हैं, याद कर लेते हैं, और रटने की ज़रूरत हम बताए थे कि नहीं है। हम सबका आपको सारांश रूपी हर एक चीज़ आपको समझाए हुए हैं, तो रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है कि ये 20 मार्क का चैप्टर है ना, इसीलिए हम इसको स्टार्ट किए थे। और ये इसका जो रिलेशन है इसमें, ये किसी चैप्टर से नहीं है। एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का हम जो है सो आप 6ठा 7वां 8वां में त्रिभुज के बारे में पढ़े ही हैं, और उसमें भी एक त्रिभुज का यहाँ पर यूज हो रहा है, समकोण त्रिभुज का, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा हट करके नया चैप्टर है और इसका रिलेशन किसी भी चैप्टर से नहीं है, इसीलिए हम स्टार्ट किए हैं इसको, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ। तो 1-2 प्रश्न और हम अभी करा देते हैं आपको, उसके बाद आप लोग क्या करना है कि प्रश्न को बनाना है, यानी एक्सरसाइज 8.1 आप जो है बनाएंगे, है ना। और इसके अतिरिक्त हम यहाँ से आज क्या करेंगे, आप लोगों को एक DPP, है ना, DPP वीडियो के लिंक में ही ऐड कर दिया जाएगा, या फिर टेलीग्राम जो हम बताए थे आप लोगों को, टेलीग्राम वहाँ से क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक भी फर्स्ट वीडियो में दे दिया गया था, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो DPP यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जाएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे, 10-15 क्वेश्चन रहेंगे, उस क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है। नहीं बनेगा या बनेगा तो भी ठीक, नहीं बनेगा फिर भी ठीक। जब हम इसका सॉल्यूशन आपको देंगे तो आपको क्या करना है, उसको देख लेना है, ठीक है, और उसमें जो प्रॉब्लम होगी वो आपको दूर हो जाएंगे। तो बुक भी बनाना है आपको, और ये जो हम क्वेश्चन देंगे ये बनाना है। इसमें जो क्वेश्चन है सारे सिलेबस को इंक्लूड करके दिया गया है, ठीक है। और लास्ट में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगी, तब हम एक असाइनमेंट के रूप में आपको ऑब्जेक्टिव का अलग से देंगे, और फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन अलग से, और 5 मार्क्स वाले यानी लॉन्ग क्वेश्चन अलग से जो है सो दिया जाएगा, ठीक है। समझ गए सब कुछ को? तो चलिए आगे देखते हैं 1-2 प्रश्न और। देखिए एक प्रश्न है कि सेक थीटा बराबर 13/5 हो, कितना हो, 13/5 हो, तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा का वैल्यू ज्ञात करें, ठीक है। ये आपका एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो फिर उसी तरह हम क्या करेंगे कि इससे देखेंगे कि हमको निकालना क्या क्या है। तो सेक दिया हुआ है तो कॉस तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि सेक थीटा बराबर हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, क्या, कॉस थीटा बराबर डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे 1/cos थीटा, इससे निकल जाएगा। लेकिन साइन थीटा निकालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी इसमें, तो PBH की आवश्यकता होगी, जिसमें से P और H की जरूरत पड़ेगा।
अगर इसमें P और H दिया हुआ होगा तो फिर इससे निकल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है आपका वो है सेक थीटा का वैल्यू, है ना। तो सेक थीटा बराबर 13/5, मतलब कि सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का अपोजिट। तो कॉस थीटा बराबर B/H होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे H/B बराबर 13/5, इसके बराबर में क्या लिख देंगे, तो K लिख देंगे। अब यहां से इसीलिए H बराबर क्या हो जाएगा, 13K हो जाएगा, और B बराबर कितना हो जाएगा, तो B बराबर, ये बराबर में है 5K हो जाएगा। हमको कॉस साइन थीटा के लिए P चाहिए, क्योंकि साइन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H। अगर साइन थीटा नहीं रहता तो फिर हमको P की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन है तो इसीलिए हमको यहाँ पर क्या लगाना होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे हैं। तो लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का क्या कहना है कि P बराबर H² माइनस B²। तो H जो है वो हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और माइनस B जो है वो हो जाएगा 5K का स्क्वायर। ठीक है, तो 169 K² और माइनस 25 K²। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 169 में से 25 को घटा देंगे तो 144 K² आ जाएंगे। मतलब कि P का वैल्यू जो है आपका 144 का वर्गमूल 12 और K का K, है ना, तो 12K हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से जो हमको फाइंड करने थे वो क्या थे, तो 2 साइन थीटा, इसीलिए लिखेंगे अब 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, मतलब P का वैल्यू अभी निकाले 12 और H का वैल्यू पहले से है 13, तो ये हो जाएगा किसका, साइन थीटा का। कॉस थीटा का लिख लेते हैं, तो कॉस थीटा होता है B/H, है ना, K में है तो K को बाद में काटना होगा हमें। ध्यान रखेंगे क्योंकि वैल्यू हमने K में निकाला है तो K में पुट करना होगा। 12K अब बट्टा में 13K, K यहाँ पर कांस्टेंट है इसलिए बाद में चल के कट ही जाता है। 12/13, 12/13। अब यहाँ से कॉस थीटा जो है वो B/H है, तो B जो है वैल्यू है वो कितना है 5K, अब बटे H जो वैल्यू है वो है 13K। ये से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। तो ये आंसर यहाँ पे नहीं कहेंगे इसको, ये वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से हमको पुट करना है। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को रख देंगे। तो वैल्यू को रखेंगे तो 2 साइन थीटा का वैल्यू बताइए 12/13 माइनस 3 और कॉस थीटा का वैल्यू बताइए 5/13 अब बट्टा 4 इंटू साइन थीटा 12/13 माइनस 9 कॉस थीटा 5/13। ठीक है, ये वैल्यू रख दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस भाग पे हम आ जाते हैं क्योंकि सॉल्व हमें यहाँ से करना है।
अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 दूना 24/13 और माइनस 3×5 = 15/13 बराबर जो ये बट्टा है उसको लिख देंगे। अब ऊपर में देखेंगे 12 चौका 48/13 और माइनस 9×5 = 45/13 हो जाएगा। मतलब कि 13 और 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 13। तो 24 में से 15 को घटा देंगे, 24 में से 15 को घटा देंगे, क्योंकि 13 एलसीएम आया। तो ये 13 एकम 13 तो 24 एकम 24 और 13 यहाँ से भी 13 एकम 13 तो 15 एकम 15 आ बट्टा नीचे में भी एलसीएम कितना हो जाएगा, 13। तो ऊपर में कितना, वही 48 जो है उसमें से घटा दीजिए 45। अब 24 में से 15 को घटाएंगे तो कितना होगा, 9 अब बट्टा में 13 अब बड़ा बट्टा 3/13। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9/13 और नीचे वाला पलट जाएगा तो 13/3। 13 से 13 कट जाएगा, 3 तिया 9। मतलब कि इसका वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह क्या हो गए कि ये सारे प्रश्न जो है सो आपके बन गए। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट आपको हमने क्या बताया इससे पहले कि यहाँ से जो डीपीपी जो दी जाएगी उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, जिसमें हो सकते हैं 10 या 12 10 15 प्रश्न रहे या 20 प्रश्न रहे। उसको अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसमें डीपीपी 1 करके जो आएगा इस चैप्टर का, है ना, तो उसको अच्छे से आप लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपको उसको अच्छे से समझ पाएँ और फिर अगले दिन उसका हम सॉल्यूशन आपको दे देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, इसी के अगले पार्ट्स यानी 8.2 को लेकर के या डीपीपी 1 का सॉल्यूशन लेकर के। ठीक है, तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दे ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में।